2007 में एक एनिमेटेड मूवी आई थी रैटाटूई के नाम की, जिसको पिक्सर ने प्रोड्यूस किया था, डिज्नी ने रिलीज किया गया था, जिसको बेस्ट एकेडमिक मूवी का अवार्ड मिला था, जिसको बीबीसी ने क्रिटिक्स वोटिंग के थ्रू टॉप 21 सेंचुरी की टॉप 100 मूवी में रखा था। जिस मूवी का थीम था कि उसमें फ्रांस का एक बहुत ही मशहूर शेफ रहता है जो ये कहता है एनीवन कैन कुक। और इस मूवी में एक रिमी नाम का रैट रहता है जो कुक करना चाहता है, पर चूंकि वो रैट था तो वो कुकिंग नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बहुत ही बर्निंग डिजायर के कारण वो गार्बेज बॉय की हेड में छुप जाता है जिसका नाम अल्फ्रेडो रहता है, और अल्फ्रेडो को कुकिंग में मदद करता है। इस तरह रेमी भी कुक कर पाया। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ। एक्चुअली आज मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, उन्होंने जब 2007 में ये मूवी अपने बच्चों के साथ देखी थी तो शायद उन्हें भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये मूवी उनके जीने का, उनके करियर का जरिया बन जाएगी। वो जब अपने सन को स्कूल भेजती हैं, प्री स्कूल, तो उनके हाथ में कुछ टाइम आ जाता है तो वो सोचती हैं कि जॉब कर लें, लेकिन एक वुमेन का जॉब करना मतलब कभी कभी अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज़ कर देना होता है, और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। उन्होंने इसी मूवी के आधार पे एक चैनल स्टार्ट किया जो इंडिया की बहुत ही मेन डिजिटल प्रॉपर्टीज़ में से एक है, और उस पे 2020 में 12 मिलियन उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर थे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिला करके। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कविता सिंह के बारे में। लेकिन 12 मिलियन तक की जर्नी उनकी इतनी आसान नहीं थी। इस जर्नी में उन्हें बहुत सारा मेहनत करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं शुरू से। पर इसके पहले दर्शक, मैं हूँ मेनका गुप्ता और आप देख रहे हैं इट्स मेनका शो, जहां मैं बातें करती हूँ कॉमन पीपल की अनकॉमन स्टोरीज के बारे में। आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस के लिए मुझे बहुत सारा प्यार दिया, तो मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मुझे ऐसा प्यार और ऐसा सम्मान देते रहिए। फ्रॉम अ कॉमन होम मेकर टू द प्रोमिनेंट डिजिटल शेफ, जर्नी आसान रही होगी, सुनने में तो आसान लगती है पर आसान नहीं थी। कविता की लाइफ में बहुत सारी स्लीपलेस नाइट थी और दिन की हार्ड वर्किंग थी। वो इंडिया की इतनी बड़ी डिजिटल प्रॉपर्टी बन गई। इसके बारे में चलिए डिटेल में जानते हैं और शुरू करते हैं बिगनिंग से। कविता का जो जन्म हुआ था वो कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके परिवार में टोटल 7 मेंबर थे। वो लोग 4 भाई बहन थे। कविता की फैमिली, आप बड़े शहरों का घर देखते होंगे ना, कैसा होगा। उनके घर में सिर्फ एक कमरा था और उस कमरे से ही अटैच एक किचन था। तो बचपन से ही जो किचन के प्रति उनका रुझान था या उनका एक्सपोज था वो थोड़ा ज़्यादा था। वो अपनी मम्मी को खाना बनाते वक्त देखती थी और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या पड़ रहा है, स्पाइसेस क्या है। तो इस तरीके से कविता बचपन से ही किचन से तो एक्सपोज थी। लेकिन जब वो 7th क्लास में पहुंची तो एक होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, जो मदर होती है वो बच्चों के काम डिवाइड कर देती है कि कौन क्या क्या करेगा। तो कविता को किचन में मम्मी को असिस्ट करने का काम मिला था। 7th क्लास से ही वो मम्मी को असिस्ट करती थी और 9th क्लास के आते आते तो वो खाना बनाना ही शुरू कर दी थी। जब वो बीकॉम में थी तो वो किचन का काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन देती थी और पढ़ाई का काम करती थी। बीकॉम के बाद उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम कर लिया। तनख्वाह बहुत कम थी, नियर अबाउट 3500 रुपये थी। उसके बाद एक और बड़ी कंपनी मिली जहाँ पे उनकी तनख्वाह 15,000 हो गई। अब जैसा कि जानते हैं, जब एक मिडिल क्लास लड़की काम करती है और प्रोग्रेसिव होती है तो शादी के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। कविता के लिए भी आते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो इतना बड़ा दहेज मांगते थे और दहेज के चक्कर में सारी शादियां कट गई। शायद कविता का भाग्य ही नहीं था उधर। फिर कविता के एक फैमिली फ्रेंड है विनोद, उन्होंने कविता से कहा कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ मनीष से मिल लो। कविता मिलना नहीं चाहती थी, वो शादी के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं थी और मनीष का भी सेम ऐसा था। मनीष उन दिनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे यूके में। उन्होंने विनोद से कहा, देखो भाई, मैं मिल तो रहा हूँ और मैं कोलकाता सिर्फ फैमिली प्रेशर से आया हूँ, मेरा शादी का कोई मन नहीं है।
उन्होंने कविता से मिला। कविता ने उन्हें मजाक मजाक में ही कह दिया कि देखिए मैं शादी के बाद यूके नहीं जाऊंगी, मैं कोलकाता रहूंगी। ये मजाक था, लेकिन इसको ना मनीष ने समझा ना कविता ने समझा। पर वो कहते हैं ना कि शादियां स्वर्ग में डिसाइड होती हैं, हेवन में डिसाइड होती हैं कि किससे होनी है। तो मनीष और कविता की शादी हो गई 2009 में। मनीष की कविता की 4 मार्च को शादी हुई, फिर वो यूके मूव कर गए। जब वो यूके गए तो कविता को वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स उतने अच्छे नहीं मिलते थे, उन्हें इंडियन फूड्स की कमी महसूस होने लगी। तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देखा करती थी इंडियन शेफ्स के, और कहीं ना कहीं मन में ही ये सोचा करती थी कि एक दिन मेरा भी चैनल स्टार्ट होगा। मैं भी जब रणवीर इलाहाबादिया या संदीप महेश्वरी का वीडियो देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी स्टार्ट करूंगी। और हर क्रिएटर के लिए कोई ना कोई आइडल तो होता ही होता है, उसी तरह कविता के लिए भी बहुत सारे लोग आइडल थे। और फिर 2014 में कविता और मनीष वापस इंडिया आ गए, पुणे में रहने लगे। अब कविता का जो बड़ा वाला सन था वो इतना मतलब बड़ा हो गया था कि उसकी प्री स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी, प्री स्कूल शुरू हो गया। तो कविता को टाइम मिलने लगा घर के कामों से। तो उन्होंने मनीष से अपनी बात कही कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मनीष ने कहा देखो जॉब करना ठीक है, पर कभी पैसे के लिए जॉब मत करना, तुम्हारा जो मन कहेगा वो काम करना, तो तुम उसमें हमेशा अच्छा करोगी। काश कोई मुझसे भी ये बात कहे, बट वैसे तो मैं मन का ही काम कर रही हूँ, बट अलॉन्ग विद कुछ और भी काम करने पड़ते हैं अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए। तो कविता ने मनीष से ये बात कही। फिर उन्हीं दिनों कविता को पता चला कि उनकी एक यूके की नेबर थी जो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, शिल्पा। वो यूट्यूब में किसी वीडियो एडिटर को ढूंढ रही है। उनका एक्चुअली यूट्यूब का एक चैनल था पेंटिंग एंड ड्राइंग से रिलेटेड। उन्होंने शिल्पा को ये बात बताई। तो शिल्पा ने तुरंत कहा कि देखो तुमको वीडियो एडिटर का काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना चैनल स्टार्ट करो। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम एडिटिंग का काम शुरू करके सीखो, तुम करते करते भी कर सकती हो। तो कविता ने क्या किया, शिल्पा से ट्राइपॉड बोरो किया। लंच में भिंडी फ्राई बनाने वाली थी, भिंडी फ्राई को शूट किया और शूट करने के बाद मनीष को बताया। मनीष ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। पर चूंकि कविता एक शेफ तो थी, पर उनका कोई भी वीडियो एडिटिंग इनसे रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। तो उन्हें 4 दिन लग गए यूट्यूब पे ये सीखने में कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। अगले 10 दिन लग गए अपना पहला वीडियो एडिट करने में। एडिट सब हो गया। उसके बाद उन्होंने नवंबर 2014 में अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया। और यहाँ से शुरू हुई कविता सिंह की यूट्यूब की जर्नी। कविता सिंह पर्सनली एक बहुत बड़ी ब्रांड है और उनकी इस जर्नी से हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं। 2014 से लेकर के आज 2022 है। तो चलिए उनकी जर्नी को जानते हैं। उनकी जर्नी से उन्होंने कई सारे लेसन शेयर किए थे। जो पहला लेसन है वो बोलती हैं पेशेंस रखिए, जो ब्रेक आउट मोमेंट है वो ज़रूर आएगा। वो बताती है कि आपने स्टोन कटर की कहानी तो सुनी होगी, हो सकता है ना सुनी हो, तो मैं शेयर कर देती हूँ। एक स्टोन कटर था जो रॉक को तोड़ना चाहता था। वो अपना हैमर लेता है और रॉक को मारता है। एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता है, लेकिन वो मारता जाता है। लोग उसको देख के हंसते हैं और अंत में जब 700 बार वो हैमर से रॉक को मारता है तो 700 बार के बाद 701 बार में रॉक जो होता है वो 2 पार्ट में टूट जाता है। कविता सिंह की भी जर्नी ऐसी ही रही है। उन्होंने भी शुरू में जब वीडियो डालना स्टार्ट किया तो बहुत कम व्यूज़ होते थे, बहुत कम लाइक्स होते थे। जो आते थे वो फैमिली एंड फ्रेंड्स की वजह से आते थे, कोई भी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। पर वो डेली वीडियोस डालती थी। अंत में 6 महीने बाद उनकी वीडियोस पे किसी का ध्यान गया और एक इंसान ने उनसे चिकन काठी रोल की रेसिपी पूछी। कविता ने क्या किया, चिकन काठी रोल पे पूरा रिसर्च किया। रिसर्च के बाद वो रेसिपी बनाई और मनीष को टेस्ट कराई। उन्हें तो वो ऑसम लगी और कविता ने वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में जाकर के उस बंदी को दे दी, पर कोई रिस्पांस नहीं आया। पर कविता लगी रही, डेली का डेली वीडियो बनाती थी, डालती थी और लगभग 6 से 7 महीने बाद
उन्हें गूगल एडसेंस के थ्रू $1 उनके अकाउंट में आए। वो रिसर्च की, थोड़े दिनों बाद उन्हें पता चला कि गूगल एक पर्टिकुलर व्यूज़ और सब्सक्राइबर के बाद पैसे देता है। अब तो वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का क्राइटेरिया है, पहले शायद इतना भी नहीं था। तो उनको $1 मिला। वो इतनी खुश थी उस चीज़ को लेकर के, वो $1 की वजह से नहीं खुश थी, वो ये खुश थी कि उनका चैनल फाइनली कुछ अर्न कर रहा है। उन्होंने एक पिज़्ज़ा पार्टी ऑर्गेनाइज की और आपको बिलीव होगा कि 2014 में उस पिज़्ज़ा पार्टी में उन्होंने $1 के बदले 2200 रुपये स्पेंड कर दिए थे। और इस तरीके से कविता काम करती गई। कविता सिंह ने हार नहीं मानी, वो वीडियो बनाती गई और डालती गई। अब तक जब तक उनका $1 के करीब आया था तब तक उन्होंने लगभग 89 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। नॉर्मली पर्सन जो होते हैं 15-20 वीडियो डालते हैं और हार मान जाते हैं, पर कविता सिंह ने हार नहीं मानी, क्योंकि जो उनका पेशेंस था ना, अब वो काम आने वाला था। उन्होंने अपना 90वां वीडियो बनाया, 90th वीडियो बनाया और यूट्यूब पे अपलोड किया। आपको पता है उस वीडियो का टाइटल क्या था? नॉर्मली लोग गुलाब जामुन किस चीज़ से बनाते हैं? खोया से, पर कविता सिंह ने बनाया था ब्रेड से, और वीडियो का टाइटल रखा ब्रेड गुलाब जामुन। वीडियो सर्च होने लगा, सर्च इंजन में पहुंच गया और 1 महीने के अंदर उस वीडियोस पे लगभग 1 लाख व्यूज डेली आते थे। और उसी समय कविता जी का चैनल बहुत पॉपुलर हो गया, उनके जो बाकी वीडियोस थे उस पर भी व्यूज आने लगे। और 2014 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 2017 में उनके चैनल पे नियर अबाउट 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उसके 1 महीने बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर और बढ़ गए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। और 2020 तक तो उनके चैनल पे पूरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन उन्होंने इस बीच में 2014 से लेकर के 2020 तक के बीच में बहुत काम किया था। उन्होंने बीच में एक टाइम टेबल बना दिया। शुरू में वो क्या करती थी, रैंडम वीडियो डालती थी, जब उनके पास टाइम होता था तब वीडियोस डालती थी। लेकिन फिर उन्होंने एक टाइम टेबल बना दिया। उनका मानना ये था कि टाइम टेबल से जब लोगों को पता होगा कि आपकी वीडियो कब आ रही है तो वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो वो हफ्ते में 3 वीडियो डालती थी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और उनको अच्छा रिजल्ट मिला। और इसी बीच क्या हो गया, नेशनल कोविड लॉकडाउन हो गया। मार्च के समय हुआ था 2020 में। तो उस समय क्या थे कि जो बहुत सारी वर्किंग वुमेन थी और जो बहुत सारे मेल लोग थे वो भी घर में फंस गए। तो वो कविता सिंह से हमेशा आस्क करते थे नॉर्मल रेसिपी, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी बनाना। तो कविता सिंह ने ये भी सिखाया। और अक्टूबर 2020 यानी जब लॉकडाउन खत्म होने की कगार पे था, तब उनके चैनल ने एक बेंचमार्क बना दिया। उनके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। वाव! पर ये जर्नी आसान नहीं थी। अभी कविता सिंह के और भी लेसन बाकी हैं, इसके लिए इट्स मेनका शो पे बने रहिए। कविता सिंह का जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लेसन है यूट्यूब जर्नी को लेकर के, उनका कहना ये है कि जो कंटेंट है वो किंग था, किंग है और किंग रहेगा। एक बार बिल गेट्स ने 1996 में अपना एक ऐसे पब्लिश किया। उस ऐसे में उन्होंने लिखा कि आज के दुनिया में जिसके पास भी पीसी है और मॉडेम है वो अपना कंटेंट पब्लिश कर सकता है बहुत ही लो मार्जिनल कॉस्ट के साथ। हालांकि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत होगा। कविता सिंह का भी यही मानना है कि हाँ, फूड सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति हर इंसान की कुछ न कुछ राय है। उस जमाने में क्या हुआ करता था, एक तरला दलाल नाम की बहुत फेमस शेफ हुआ करती थी, जिन्होंने नियर अबाउट अपनी 100 कुक बुक्स लिखी थी। उसके बाद टीवी का ज़माना आया और एंटर हुए संजीव कपूर जी। उन्होंने ये जो कुकिंग सेक्टर था ना, इसको बहुत ही ग्लैमराइज कर दिया, बहुत ही सुंदर वो पॉट्स यूज़ करते थे, किचन यूज़ करते थे, तो बहुत ही ग्लैमर आ गया। उसके बाद आया यूट्यूब का एरा और बहुत सारे डिजिटल ऐप एंटर किए, उसी में कविता जी भी एंटर की। पर आपको ये लग रहा होगा कि एक नॉर्मल होम मेकर से वो कैसे इतनी रेनाउंड शेफ बन गई। एक्चुअली उन्होंने क्या था, बहुत सारा रिसर्च किया और रिसर्च के थ्रू उन्होंने अपनी एक नीश डिसाइड की। वो कुकिंग करना चाहती थी, वो शेफ बनना चाहती थी उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर हैं, जिनको कुकिंग नहीं आती है या जो बैचलर हैं। तो उन्होंने रिसर्च किया और अपना एक नीश डिसाइड किया। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस देखे। उन वीडियोस से उन्हें ये पता चल गया कि शेफ तो बहुत अच्छे थे, वीडियोस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कुछ कुछ मिस कर रहे हैं। लाइक वो बोलते हैं कि
इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए फ्लेम पे रखिए। अब पिंच ऑफ स्पाइस और आधा कप तेल, 3/4 कप दही। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फ्लेम की इंटेंसिटी क्या रहेगी, कितनी देर तक रखें, वो आधा कप कितना बड़ा कप होना चाहिए, वो पिंच कितना बड़ा चम्मच होना चाहिए या छोटा चम्मच होना चाहिए। तो कविता सिंह ने इस पूरी डिटेल पे बहुत सारा ध्यान दिया और अपने वीडियोस में वो उस बर्तन को दिखाती थी कितने बड़ा वो कप होना चाहिए, पिंच कितनी बड़ी होनी चाहिए, फ्लेम की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, वो जो अपना कुकिंग एनवायरनमेंट था उसे बहुत ही एक फ्रेंडली वे में रखती थी, एक होमली वे में रखती थी कि जैसे जो दर्शक हो वो कनेक्ट कर पाए कि नहीं भाई, संजीव जैसा ग्लैमरस किचन ही नहीं हो, संजीव कपूर जैसा ग्लैमरस किचन भी नहीं होता है, नॉर्मल किचन भी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो लोग कनेक्ट कर पाते थे। कविता सिंह का कहना यह है कि नॉर्मली जब पीपल यूट्यूब के बारे में सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि एक बढ़िया सा सेटअप होगा, एक स्टूडियो होगा, बढ़िया बढ़िया कैमराज होंगे, ट्राइपॉड्स होंगे, लाइट्स होगी। तो उन्होंने कहा कि ये सब सोचने की बजाय कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तो धीरे धीरे तो सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। और मैं बता दूं कि मैं मोबाइल की फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ। वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, पर मैं अपने कंटेंट पे बहुत रिसर्च करती हूँ और बहुत फोकस करती हूँ। कविता सिंह की जो यूट्यूब जर्नी है उससे जो तीसरा लेसन आता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेसन है हर एक फील्ड के लिए। वो ये है कि हार्ड वर्क से कभी भी पीछे मत हटो। आज कविता सिंह के आपको मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, पर ये उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। हालांकि वो कुकिंग तो जानती थी, पर उन्हें उसकी वीडियो बनाने की, एडिटिंग की, कलर कॉन्ट्रास्ट की, इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो उन्हें ये सब सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती थी किसी भी डिश पे, तब वो अभी भी वीडियो बना पाती हैं। बिना रिसर्च के वो काम नहीं करती हैं। इवन मैं भी जब बहुत रिसर्च करती हूँ तब वीडियो बनाती हूँ। वो क्या करती हैं कि वो गूगल पे ट्रेंड्स भी चेक करती हैं कि आजकल कौन से डिशेस जो हैं वो ट्रेंड में है, वो बनाने की कोशिश करती हैं। वो दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल पे भी जाती हैं, वहाँ देखती हैं कि कौन सी डिशेस जो हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं, उसको बनाने की कोशिश करती हैं। प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कहती हैं कि आप दूसरे की वीडियोस देखिए, उससे सीखिए, पर उसको वैसे का वैसे ही मत उतार दीजिए, उसमें कुछ अपना फ्लेवर, अपना जायका डालिए। और खाने में तो जायका डालना ज़रूरी होता है। इवन वो हर कमेंट को पढ़ती हैं और ये जानने की कोशिश करती हैं कि दर्शक उनसे चाहता क्या है। वो रिसर्च करती हैं वीडियोस को बनाने के लिए, विकिपीडिया पे जाती हैं, पढ़ती हैं, पता करती हैं कि किस फूड की ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये क्यों खाया जाता है, कैसे खाया जाता है। इवन कभी कभी तो क्या होता है कि 3-4 दिनों के बहुत ही बड़े रिसर्च के बाद भी उन्हें जो अपना वो आइडिया होता है वो ड्रॉप कर देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये डिश शायद इंडिया में नहीं चल पाएगी या ये लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। इवन कई टाइम तो क्या होता है कि शूटिंग के समय ना वो जो खाने का सेक्टर है उसको थोड़ा ग्लैमराइज दिखाना पड़ता है। तो वो अगर उस तरीके से नहीं आ पाता तो उन्हें उस वीडियो को ड्रॉप करके न्यू वीडियो बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा फूड वेस्ट भी होता है। इवन उनकी ये जो स्ट्रगल है ये केवल उनके यूट्यूब के लिए नहीं है, ये स्ट्रगल उनकी फैमिली के लिए भी है, क्योंकि उनका 9 साल का बेटा और 3 साल की बेटी है। तो उन्हें कुछ भी करने के पहले ये सोचना पड़ता है कि वो अपनी मदरहुड को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रही है। उनको लगता है कि वो अधिक से अधिक टाइम अपने बच्चों को दे पाएँ, तो वो शूट तब करती हैं जब उनका बेटा स्कूल जाता है या उनके जो बच्चे हैं वो सो जाते हैं। वॉइस ओवर उन्हें करना रहता है, तो सारी चीज़ें डिटेल्ड में लिखती हैं, लेकिन अपार्टमेंट में रहती हैं तो दिन में वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मेरे इस वीडियो में भी देखेंगे कि ये वीडियो एक्चुअली मैं शाम के वक्त शूट कर रही हूँ, नियर अबाउट 6 के वक्त। तो जो अगल बगल का शोर है वो आ रहा है, तो मैं भी सोचती हूँ कि वीडियो रात में शूट किया करूँ लाइक कविता सिंह। तो वो रात के 11:30 से 2 के बीच में वीडियो वॉइस ओवर करती थी ताकि वो एकदम नॉइज लेस रहे, और बहुत मेहनत करती थी अपने काम को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि कंटेंट ही किंग है। बहुत ही ग्लैमराइज कर देने से कोई भी चैनल नहीं चल जाता है। कंटेंट को आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करते ही रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस।
कविता सिंह कहती हैं कि जो हमारी डिजिटल क्रिएटर की जो लाइफ है वो एक अनकन्वेंशनल बात है। तो हम हमेशा तब तक डिससेटिस्फाइड फील करेंगे जब तक हम अपनी लाइफ को उन कन्वेंशनल लोगों की लाइफ से कंपेयर करते रहेंगे। उनका कहना ये है कि मेरी भी जो सोशल गैदरिंग में जाना बहुत कम हो पाता है, मेरे फ्रेंड सर्किल में पीपल बहुत कम है, क्योंकि मुझे काम और फैमिली के बीच वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ इफ यू आर अ डिजिटल क्रिएटर। कवितास किचन या कविता सिंह की लाइफ का जो चौथा लेसन है वो ये है कि प्रोटेक्ट द ट्रस्ट यू हैव अर्नड। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो डिजिटल क्रिएटर होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर और सब्सक्राइबर होते हैं। तो कंपनी क्या चाहती है, हमसे कोलैब करना चाहती है। जैसे सारे बिजनेस है वैसे यूट्यूब भी है, कंपनी कोलैब करके प्रॉफिट कमाना चाहती है, क्रिएटर भी प्रॉफिट कमाना चाहता है। एक हद तक सारी चीज़ें सही भी हैं, लेकिन हमें कभी भी उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कविता सिंह का कहना ये है कि हमेशा जो पार्टनरशिप होती है वो क्रिएटर और ब्रांड के बीच में होती है। जो क्रिएटर होते हैं, ब्रांड होते हैं, वो फॉलोअर्स को या सब्सक्राइबर को दरकिनार कर देते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। और मेरा मानना ये है कि मैं सिर्फ वही कैंपेन करूँगी और वही कोलैबोरेशन करूँगी जिसमें मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर को भी बेनिफिट हो, उनको चॉइस करने में बेनिफिट हो, यूज़ करने में बेनिफिट हो, वो उनके लिए हेल्दी हो और जिससे ब्रांड को भी बेनिफिट मिले, मुझे भी बेनिफिट मिले। इसके लिए वो क्या करती है कि शुरू में जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे तभी उनके पास बहुत सारे ब्रांड डील्स आने लगे थे कोलैबोरेशन के, बट उन्होंने कोलैबोरेशन नहीं किया। वो और मनीष जी ने मिल करके डिसाइड किया कि जब तक उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे वो कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। यार 2 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, मैंने तो 10,000 पे ही शुरू कर दिया था। बट अपार्ट फ्रॉम मी, कविता सिंह ने 3 मिलियन सब्सक्राइबर पे कोलैबोरेशन स्टार्ट की। उसके पहले वो कोलैबोरेशन नहीं की। उनको कभी कभी क्या होता था कि जो वो नॉर्मल प्राइस लेती हैं कोलैबोरेट करने के लिए, उससे 3 गुने दाम पे भी वीडियोस आते थे, पर वो नहीं करती थी, क्योंकि वो ट्रस्ट जो इतने सालों में, इतनी मेहनत के बाद 2014 से लेकर के 22 आ गया में कमाई थी, उसे वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा तीनों पार्टी के बारे में सोचती थी, द क्रिएटर, द ब्रांड एंड द सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स। तो आप भी उस ट्रस्ट को मत तोड़िए। उनका कहना ये है कि वो कोई भी कोलैबोरेशन करती थी या किसी चीज़ को प्रमोट करती थी तो पहले उसको खुद चेक करती थी, खुद बना करके खाती थी या खुद उसको इस्तेमाल करती थी, उसके बाद ही वो अपने सब्सक्राइबर बेस को कहती थी यूज़ करने के लिए। उन्होंने एक कैंपेन किया था बहुत अच्छा, एक्चुअली एक हेल्दी फाइव मी के बारे में आप जानते हैं, ये हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड एक ऐप है। इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। मनीष ने कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया, पर उन्होंने एक डील रख दी। उन्होंने कहा कि आप मेरे एक वीडियो देने से आपको बहुत प्रॉफिट नहीं होगा। आप चाहते हैं आपके 100 ऐप डाउनलोड हो, हम चाहते हैं कि आपके 5,000 से ज़्यादा ऐप डाउनलोड हो, लेकिन आपको एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाना पड़ेगा। और उस सीरीज ऑफ वीडियोस का टाइमिंग जो आप ये जनवरी रख रहे हैं उसको नवंबर टू दिसंबर रखिए, ताकि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो जाए, लोग अपने आप को हेल्दी करने के बारे में सोचें। और वो सीरीज ऑफ वीडियोस बहुत चली। मनीष का ये सजेशन था जो कविता की लाइफ में, वो हमेशा अच्छे अच्छे सजेशंस देते रहे हैं। एक अच्छे पार्टनर का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो उनका ये सजेशन काम कर गया। हेल्दी फाइव मी के 5,000 से ज़्यादा ऐप डाउनलोड हुए और जो कविता जी का जो हेल्दी फाइव मी के लिए जो वीडियोस थे उस पर नियर अबाउट 10 या 12 मिलियंस व्यूज़ आ चुके थे और कविता जी को हेल्दी फाइव मी पे भी बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने लगा। ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मनीष जी हैं या जो कविता जी हैं वो इसलिए भी कहते हैं कि अगर हम कम सब्सक्राइबर बेस पे या कम फॉलोअर बेस पे कोलैबोरेशन स्टार्ट कर देंगे तो जो हमारी पार्टी रहेगी वो हमेशा नीचे रहेगी और जो कोलैबोरेशन हमें देंगे वो ऊपर रहेंगे। और जब भी कोई पार्टी ऊपर होती है तो वो हमें डोमिनेट करने का सोचती है। तो अगर हम भारी हैं तो हम डोमिनेट कर जाएंगे और हम वो कंटेंट बनाएंगे जो हमारे ऑडियंस को पसंद है। आपको पता होना चाहिए कि आज भी कवितास किचन पे जो कंटेंट आते हैं उसमें केवल 25% कंटेंट ही स्पॉन्सर्ड होते हैं, 75% कंटेंट जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्सर्ड होते हैं। वो पहले वीडियो बनाती हैं, उसके बाद ब्रांड का सिलेक्शन करती हैं। अगर वीडियो में वो कोलैबोरेशन डालने लायक होता है तो डालती हैं, अदरवाइज उसको ऐसे ही पोस्ट करती हैं
क्योंकि वो एक सच्ची क्रिएटर है, एंडोर्समेंट में थोड़ा सा कम बिलीव करती हैं। कविता सिंह की लाइफ से, उनकी यूट्यूब जर्नी से जो सीखने वाला लेसन है और जो इस वीडियो का लास्ट लेसन भी है वो ये है कि आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ऐसे इंसान होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। कविता सिंह कहती हैं, उनका मानना ये है कि कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं होता है। हर इंसान के पीछे एक सीरीज ऑफ पीपल होते हैं जो उसे पॉपुलर करते हैं या उसे सक्सेसफुल बनाते हैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। जैसे आज मैं यूट्यूबिंग कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, जब मैं अपने एमबीए के दिनों में थी, मैं अपनी पीजीडीएम कर रही थी, तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे वो मुझे बोलते थे कि तुम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देती हो। मेरे स्कूल टाइम में लोग मुझे डिबेट के लिए सराहते थे। शायद वो अगर टीचर्स मेरी लाइफ में ना होते या वो अप्रिशिएशन करने वाले फ्रेंड्स ना होते तो आज मैं यूट्यूब नहीं कर पाती। तो कविता सिंह की लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें मोटिवेट करते थे और अप्रिशिएट करते थे। दैट्स वाई कवितास किचन आज इतनी ऊंचाइयों पे है। आप लोग जल्दी से इट्स मिनका शो को भी उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुंचा दीजिए। तो कविता सिंह बताती है कि उनकी लाइफ में दो इंसान जो उन्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किए हैं, पहली तो उनकी मदर है, दूसरी उनके हस्बैंड मनीष है। उनकी जो मदर है वो आज भी जब फ़ोन पे कविता सिंह से बात करती हैं तो वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हैं कि वो किस डिश के साथ क्या एक्सपेरिमेंट की और उसका रिजल्ट क्या आया। तो कविता सिंह कहती हैं कि इस ओल्ड एज में भी उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं कि मैं जो अपने फॉलोअर्स हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं, उनको डिलाइट फील करा सकूं और उन्हें कुछ नया सिखा सकूं, नया दे सकूं। वो बोलती हैं कि मनीष जो मेरे हस्बैंड है वो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे फ्रेंड है, मेरे मेंटोर है। मनीष के करियर के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो मनीष है वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन में जब वो छोटे थे, नियर अबाउट 14-15, तो वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और गेम्स में जाना चाहते थे। पर जो परिवार का फाइनेंशियल स्टेट था वो उतना अच्छा नहीं था, तो मनीष को अपना ये करियर यहीं गिव अप करना पड़ा। शायद इस रीज़न से वो चाहते थे कि कविता वो करे जो उन्हें पसंद है। मनीष जब 18 के हुए तो उनके जो भाई थे वो एक आर्मी में थे, तो उन्होंने बोला कि चलो अब फाइनेंसेस परिवार की थोड़ी सही है तो तुम पढ़ाई कर लो। मनीष पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया और यूके में जॉब करने लगे और एज अ टीम लीडर वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे, इसीलिए शायद उन्हें यूके भेज दिया था। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने अपना एमसीए भी कंप्लीट किया। और मनीष के लाइफ में एक होती है ना बर्निंग डिजायर हमारे अंदर जो होती है वो कभी ना कभी लाइफ में हमसे टकराती रहती है। मनीष क्रिकेट खेलना चाहते थे तो उन्हें क्लब की तरफ से ऑफर आया और उन्होंने यूके में क्रिकेट भी खेला, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे प्राइजेस से सम्मानित भी किया गया। पर अब वो उनके अंदर एक थोड़ा एज हो गया था तो वो एनर्जी नहीं बची थी, इसीलिए वो कविता को अर्ली एज में ही कुकिंग का चैनल स्टार्ट करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कविता की बर्निंग डिजायर है, उनका पैशन है कुकिंग करना। तो मनीष ने कविता को इस तरीके से सपोर्ट किया। मनीष ने कविता को उनका चैनल इवन डिलीट करने से भी रोका है। एक बार क्या हुआ, कविता जी के चैनल पे बहुत ही एब्यूजिव कमेंट आ गए। आपको मैं बता दूं कि मुझे भी बहुत फालतू फालतू कमेंट सुनने को मिलते हैं कि मोटी है, ये है, वो है, बट मुझे ना इन कमेंट्स से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। पहले पड़ता था, अब धीरे 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 फर्क पड़ना बंद हो गया है और जैसे जैसे मैं ऊंचाई पे जाऊंगी उस कमेंट का फर्क पड़ना सच में एकदम बंद हो जाएगा। तो कविता सिंह के चैनल पे एक बहुत ही एब्यूजिव कमेंट आया तो वो अपना चैनल डिलीट करना चाहती थी। तब मनीष जी ने कविता जी को समझाया, उन्हें कंसोल किया कि भाई 98% कमेंट जो है वो पॉजिटिव है, वो जो 98% लोग हैं वो तुमसे खुश हैं, तो चैनल को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करते रहो, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। कविता सिंह जी कहते हैं कि मनीष उन्हें केवल मोटिवेट ही नहीं करते, उन्हें गाइड भी करते हैं। उन्होंने एक बार कविता जिसे कहा था कि जो स्ट्रेटेजी 1000 सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाई है वो ज़रूरी नहीं है कि 1 मिलियन तक भी काम करे, इसलिए अपने काम में इनोवेटिव बनो। पर कविता को लगा कि यार चैनल तो चली गया है, मेरे वीडियोस तो दर्शक देखते ही रहेंगे, और उन्होंने मनीष जी की ये स्ट्रेटेजी जो थी उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। उनके जो सब्सक्राइबर बेस थे वो गिरने लगे। कविता जी को तुरंत रिकॉल हुआ मनीष जी के इस वार्निंग के बारे में और उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव वीडियो बनाई और फिर से कविता किचन उसी ऊंचाइयों पे पहुंचने लगा। कविता जी बोलती हैं कि जो मनीष है वो बहुत अच्छा कुकिंग भी करते हैं, हालांकि वो कविता जी इतनी
इतनी बड़ी डिजिटल शेफ है, लेकिन जो उनकी फेवरेट खाना है वो चिकन दम बिरयानी है, जो कि वो सिर्फ मनीष जी के हाथों का खाती हैं। तो कविता जी के लाइफ से लेसन लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, खुद मोटिवेट होते रहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। मनीष जी कविता जी की लाइफ के सिर्फ एक गाइड, एक फ्रेंड या एक मेंटर ही नहीं है, बल्कि वो उन्हें बहुत इनोवेटिव सजेशन भी देते हैं। जैसे कि उन्होंने सजेशन दी थी कि एक सीरीज़ बनाओ, तो उस के आधार पे कविता जी ने 6 सीरीज़ बनाई थी। 6 सीरीज़ ऑफ राइस, 6 सीरीज़ ऑफ कॉफ़ी, 6 सीरीज़ ऑफ टी। ये भी जो उनकी सीरीज़ थी वो बहुत पॉपुलर हुई। उन्होंने ये लॉकडाउन के समय में एक वीडियो बनाया था कि होल फैमिली के लिए जलेबी बनाए सिर्फ 4 टेबल स्पून मैदा से। तो ये जो 4 टेबल स्पून वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये लोगों के भीतर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा किया और उनका ये वीडियो बहुत ही बढ़िया चला। तो सिर्फ मनीष जी टेक्निकल ही नहीं है, वो बहुत ही क्रिएटिव भी हैं। वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। चलिए तो क्विक सम अप करते हैं इस स्टोरी का, कविता सिंह का, कविताज किचन का। कविता सिंह का कहना है कि बहुत सारी जो वुमेन है वो अपनी लाइफ को प्रोफेशनल वे नहीं दे पाती है, प्रोफेशनल टर्न नहीं दे पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो एजुकेटेड है वो भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि उनके पास परिवार भी होता है, प्रोफेशन भी होता है और दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब जो है वो रे ऑफ होप है और कविता जी उसकी साक्षात उदाहरण है कि अलॉन्ग विथ हर फैमिली आप अपने प्रोफेशनल करियर को भी उड़ान दे सकते हैं। और रैटाटूई मूवी का जो क्लाइमेक्स डायलॉग है कि जो कोई भी इंसान आर्टिस्ट नहीं बन सकता, बल्कि आर्टिस्ट हर जगह से आते हैं, ये कविता सिंह और यूट्यूब की जर्नी प्रूफ करती है। कविता सिंह कहती है कि ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट के पीछे मत भागो और केवल कोलैबोरेशन वही उसी से करो जो आपके विजन को फॉलो करता है। दूसरा, मनी के पीछे मत भागो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी बर्निंग डिजायर है, तो मनी आएगी ही। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट है, उसका एंड रिजल्ट है, पता है आपको, तो उस काम को करो, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अपने व्यूवर्स के ट्रस्ट को मत तोड़ो। हाई क्वालिटी का डिफरेंशिएटेड कंटेंट बनाओ जो थोड़ा अलग हो, हाई क्वालिटी का हो। और व्यूवर्स के रिस्पेक्ट को, जो उनका जो ट्रस्ट है, उनका रिस्पेक्ट है, उसको इसलिए भी मत तोड़ो क्योंकि जब तक व्यूवर्स आपको देख रहे हैं तभी तक ब्रांड भी आपको देख रही है, अदरवाइज ब्रांड भी आपको देखना पसंद नहीं करेगी। तो यही खत्म करते हैं कविता सिंह का लेसन। नमस्कार, शुभ रात्रि। इट्स मिनका शो को फॉलो करते रहिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।